चैप्टर 195 मसनद अहमद। किताब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। बाब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। हदीस नंबर 19401। तर्जुमा। बनु सलीद के एक शख्स से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने उन कैदीन के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हवा जो ज़माना जाहलियत में पकड़ ले गए थे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और लोगों ने हल्का बनाकर आपको घेर रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोटी तहबंद बांध रखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों से इशारा फरमा रहे थे। मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमान का भाई होता है, वो इस पर जुल्म करता है और न उसे बेयारू मददगार छोड़ता है। तक़वी यहम होता है और अपने हाथ से अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। बाब हज़रत उर्फिजा बिन असाद की अहादीस। हदीस नंबर 19402। तर्जुमा। बनु सलीम के एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो कुछ दे रखा होता है वो इसमें इसका इम्तिहान लेता है। जो शख्स अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाए अल्लाह उसे बरकत और वुसअत दे देता है, और जो राज़ी ना हो इसको बरकत नहीं मिलती। मसनद अहमद। किताब अबुलमली की अपने वालिद साहब से रिवायतें। बाब अबुलमली की अपने वालिद साहब से रिवायतें। हदीस नंबर 19403। तर्जुमा। अबू मली अपने वालिद हज़रत उसामा से नक़ल करते हैं, एक मरतबा जुमा के दिन बारिश होने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये मनादी कर दी गई कि आज अपने अपने ख़ैमों में नमाज पढ़ ली जाए। नाफा बिन उम्र बिन जमील कहते हैं कि मैंने अता इब्न नबी मलिका और अकरमा बिन खालिद को देखा है कि ये लोग 10 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़जर से पहले ही जमरा अक़बा की रमी कर लेते थे। अब्दुल्लाह बिन अहमद कहते हैं कि मेरे वालिद ने उनसे पूछा कि अबू सलीमान आपने नाफा बिन उम्र से ये हदीस किस साल सुनी थी? इन्होंने बताया 69 दो चश्मी में, जिस साल हज़रत इमाम हसन का वाक़या पेश आया। फ़ायदा। ये रिवायत नाकाबिल फ़हम है क्योंकि शहादत हसन का वाक़या 60 दो चश्मी में पेश आया था। मसनद अहमद। किताब अबुलमली की अपने वालिद साहब से रिवायतें। बाब अबुलमली की अपने वालिद साहब से रिवायतें। हदीस नंबर 19404। तर्जुमा। कासिम बिन अबूज़ा इरशाद बारी ताला वला तमनन तस्तिक्सर की वजाहत में कहते हैं कि किसी को इस जज्बे से कुछ ना दो कि बाद में इससे ज़्यादा का इससे मुतालबा करो। मसनद अहमद। किताब अबुलमली की अपने वालिद साहब से रिवायतें। बाब अबुलमली की अपने वालिद साहब से रिवायतें। हदीस नंबर 19405। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो मुसलमान पर तअज्जुब होता है कि अल्लाह इसके लिए जो फ़ैसला भी फरमाता है वो इसके हक़ में बेहतर ही होता है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत। बाब एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 19406। तर्जुमा। एक सहाबी कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। चूँकि सवारी के जानवर कम थे इसलिए लोग बारी बारी सवार होते थे। एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे उतरने की बारी थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से मेरे करीब आए और मेरे कंधों पर हाथ रख कर फरमाया, क़ुल औज़ बरब्बिल फ़लक़ पढ़ो। मैंने ये कलिमा पढ़ा। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत मुकम्मल पढ़ी और मैंने भी आपके साथ उसे पढ़ लिया। फिर उसी तरह क़ुल औज़ बरब्बिल नास पढ़ने के लिए फरमाया और पूरी सूरत पढ़ी जिसे मैंने भी याद कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ा करो तो ये दोनों सूरतें नमाज में पढ़ लिया करो। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा की हदीसें। बाब मुतअद्दिद सहाबा की हदीसें। हदीस नंबर 19407। तर्जुमा। मुतअद्दिद सहाबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अल्लाह से डरना और अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अल्लाह से डरना और अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अल्लाह से डरना चाहिए और अच्छी बात कहनी चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा की हदीसें। बाब मुतअद्दिद सहाबा की हदीसें। हदीस नंबर 19408। तर्जुमा। एक सहाबी के हवाले से मरूए है कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबूल इस्लाम के लिए हाजिर हुए तो ये शर्त लगाई कि वो सिर्फ 2 नमाजें पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये शर्त कबूल कर ली। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा की हदीसें। बाब मुतअद्दिद सहाबा की हदीसें। हदीस नंबर 19409। तर्जुमा।
बनु सलीद के एक शेख से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मी ने आपको ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमान का भाई होता है वो इस पर जुल्म करता है और ना उसे बेयारू मददगार छोड़ता है, तक़वी यहम होता है और अपने हाथ से सीने की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19410। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रियाया का निगहबान बने फिर उसे धोखा दे वो जहन्नम में जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19411। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी भी कौम का हुक्मरान ख्वाहिश की रियाया थोड़ी हो या ज़्यादा, अगर इसके साथ इंसाफ से काम नहीं लेता अल्लाह उसे जहन्नम में ईंधे मुँह देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19412। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रियाया का निगहबान बने फिर उसे धोखा दे और उसी हाल में मर जाए तो अल्लाह इस पर जन्नत को हराम करार दे देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19413। तर्जुमा। इयास कहते हैं कि मैंने दो आदमियों को हज़रत मक़ल की मौजूदगी में झगड़ा करते हुए देखा। हज़रत मक़ल ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह का ये इरशाद है कि जो शख्स किसी बात पर झूठी कसम खाता है कि किसी का माल नाहक ले ले वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह का इस पर गज़ब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19414। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से मरूए है कि वो ग़ज़वा हदीबिया के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से दरख्त की एक टहनी को बुलंद कर रखा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बैत ले रहे थे। इस दिन लोगों ने इस शर्त पर बैत की थी कि राह फ़रार इख्तियार नहीं करेंगे और उस मौका पर उनकी तादाद 1400 पर मुश्तमिल थी। हकीम बिन अरज कहते हैं यदल्लाह फ़ौक़ का भी यही मकसद था कि वो राह फ़रार इख्तियार नहीं करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19415। तर्जुमा। इयास कहते हैं कि मैंने दो आदमियों को हज़रत मक़ल की मौजूदगी में झगड़ा करते हुए देखा। हज़रत मक़ल ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह का ये इरशाद है कि जो शख्स किसी बात पर झूठी कसम खाता है कि किसी का माल नाहक ले ले वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह का इस पर गज़ब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19416। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से मरूए है कि एक अंसारी आदमी ने एक औरत से शादी की। इस औरत के बाल गिरने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा गया कि क्या वो किसी दूसरे के बाल अपने बालों से मिला सकती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मिलाने वाली और मलवाने वाली दोनों पर लानत की। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19417। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर्ज क़त्ल के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करके आने के बराबर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19418। तर्जुमा। अब्बू अब्दुल्लाह जसरी कहते हैं मैंने हज़रत मक़ल बिन यासार से मशरूबात के हवाले से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम लोग मदीना मनवा में रहते थे जहाँ खजूरें कसरत से होती थीं। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर फ़ज़ी नामी शराब को हराम करार दे दिया था। फिर एक आदमी ने आकर हज़रत मक़ल बिन सयार से अपनी बूढ़ी वालिदा के मुताल्लिक़ पूछा कि क्या इन्हें नबीज़ पलाई जा सकती है क्योंकि वो खाने की कोई चीज़ नहीं खा सकती, तो हज़रत मक़ल ने इससे मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19419। तर्जुमा।
हज़रत माक़ल बिन यासार से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा कुरान करीम का कोहान और उसकी बुलंदी है, उसकी हर आयत के साथ उसी फरिश्ते नाज़िल हुए और आयत अलकरसी अरश के नीचे से निकाल कर लाई गई, जिसे बाद में सूरत बकरा से मिला दिया गया। और सूरत यासीन कुरान करीम का दिल है, जो शख्स भी उसे अल्लाह को और राह आखिरत को हासिल करने के लिए बढ़ता है उसकी बख्शिश कर दी जाती है, और उसे अपने मर्दों पर पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19420। तर्जुमा। हज़रत माक़ल बिन यासार से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत यासीन को अपने मर्दों पर पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19421। तर्जुमा। हज़रत माक़ल बिन यासार से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। हमने एक ऐसी जगह पड़ाव किया जहाँ लहसुन की कसरत मौजूद थी। कुछ मुसलमानों ने उसे खाया। फिर मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लहसुन कच्चा खाने से मना फरमाया। दोबारा ऐसा हुआ तो दोबारा मना किया, और तीसरी मर्तबा ऐसा होने पर फरमाया, जो शख्स इस दरख्त से कुछ खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद के हमराह भी मनक़ूल है। हज़रत माक़ल बिन यासार से मरूए है कि मैंने इतना अरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी का शर्फ हासिल किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19422। तर्जुमा। हज़रत माक़ल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, मैं अपनी कौम में फ़ैसले किया करूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अच्छी तरह फ़ैसला नहीं करना जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काज़ी के साथ अल्लाह होता है जब तक वो जानबूझकर जुल्म ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19423। तर्जुमा। हज़रत माक़ल बिन यासार से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 मरतबा औज़ बालला उस्समी अललीम मन अल शैतान अल रजीम पढ़कर सूरत हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़ ले, अल्लाह इस पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, जो शाम तक इसके लिए दुआएं करते रहते हैं, और अगर वो उसी दिन फौत हो जाए तो शहादत की मौत मरेगा, और जो शख्स शाम को ये कलमात कहे तो उसका भी यही मरतबा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19424। तर्जुमा। हज़रत माक़ल बिन यासार से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया। वज़ू के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम फ़ातिमा के यहाँ चलोगे कि इनकी इयादत कर ली? मैंने अर्ज़ की, जी बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर सहारा लिया और खड़े हुए और फरमाया, अनक़रीब इसका बोझ तुम्हारे अलावा कोई और उठाएगा और तुम्हें भी अजर मिलेगा। रावी कहते हैं कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मुझ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? इन्होंने कहा, वालला, मेरा गम बढ़ गया है और फाका शदीद हो गया और बीमारी लंबी हो गई है। अब्दुल्लाह बिन अहमद कहते हैं कि मैंने अपने वालिद की किताब में उनकी लिखाई में इस हदीस के बाद ये इजाफ़ा भी पाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हारा निकाह अपनी उम्मत में से उस शख्स के साथ किया है जो इस्लाम लाने में सबसे मुक़द्दम, इल्म में सबसे ज़्यादा और हलम में सबसे अजीम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19425। तर्जुमा। हज़रत माक़ल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पीछे थोड़ा ही अरसा के बाद जुल्म नमूदार होना शुरू हो जाए। जितना जुल्म नमूदार होता जाएगा इतना ही अदल जाता रहेगा, हत्ता कि जुल्मी जो बच्चा भी पैदा होगा इसके अलावा कुछ नहीं जानता होगा। फिर अल्लाह दोबारा अदल को लाएगा, जितना अदल आता जाएगा इतना ही जुल्म जाता रहेगा, हत्ता कि अदल में जो बच्चा पैदा होगा वो इसके अलावा कुछ नहीं जानता होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत माक़ल बिन यासार रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19426। तर्जुमा। इमरू बिन मैमून कहते हैं कि एक मरतबा वो हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी और सेहत में सहाबा को जुमा कर ली और इन्हें कसम देकर पूछा कि दादा की वरासत के मुताल्लिक़ किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना हो।
इस पर हज़रत मअक़ल बिन यासार खड़े हो गए और कहने लगे कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वरासत का एक मसला लाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तिहाई या छठा हिस्सा दिया था। हज़रत उमर ने पूछा कि वो मसला किया था। इन्होंने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं रहा। इन्होंने फरमाया इसे याद रखने से तुम्हें किसने रोका था? मसनद अहमद। किताब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 19427। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि एक मर्तबा वो हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी और सेहत में सहाबा को जुमा कर ली और इन्हें कसम देकर पूछा कि दादा की वरासत के मुताल्लिक़ किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना हो। इस पर हज़रत मअक़ल बिन यासार खड़े हो गए और कहने लगे कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वरासत का एक मसला लाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तिहाई या छठा हिस्सा दिया था। हज़रत उमर ने पूछा कि वो मसला किया था? इन्होंने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं रहा। इन्होंने फरमाया इसे याद रखने से तुम्हें किसने रोका था? मसनद अहमद। किताब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 19428। तर्जुमा हज़रत मअक़ल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर्ज क़त्ल के ज़माने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करके आने के बराबर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 19429। तर्जुमा हज़रत मअक़ल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब ना थी। फिर कहने लगे अल्लाह मुआफ़ फरमा बल्कि औरतें। मसनद अहमद। किताब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 19430। तर्जुमा हुस्न कहते हैं कि एक मर्तबा मअक़ल बिन यासार बीमार हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनकी बीमार परसी के लिए आया और कहने लगा कि ए मअक़ल क्या आप समझते हैं कि मैंने किसी का खून बहाया है? इन्होंने फरमाया मुझे मालूम नहीं। इब्न ज़ियाद ने पूछा क्या आप ये समझते हैं कि मैंने मुसलमानों के नरख़ में कुछ दखल अंदाज़ी की है? इन्होंने फरमाया मुझे मालूम नहीं। मुझे उठाकर बैठाओ और फिर फरमाया ए उबैदुल्लाह सुन, मैं तुझसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दो मरतबा नहीं सुनी है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुसलमानों के नरख़ में दखल अंदाज़ी करता है तो अल्लाह पर हक़ है कि क़यामत के दिन उसे जहन्नम के बड़े हिस्से में बिठाए। इब्न ज़ियाद ने पूछा कि क्या ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने ख़ुद सुनी है? इन्होंने फरमाया हम एक दो मरतबा नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 19431। तर्जुमा हज़रत मअक़ल से मरूए है कि नबी ने फरमाया सूरत यासीन को अपने मर्दों के लिए पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मअक़ल बिन यासार रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 19432। तर्जुमा हुस्न कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मअक़ल बीमार हो गए और बीमारी ने इन्हें निढाल कर दी। इब्न ज़ियाद उनकी इयादत के लिए आया। इन्होंने फरमाया मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। जो शख्स किसी रियाया का ज़िम्मेदार बने और खैरख़्वाही से उनका इहाता ना करे वो जन्नत की महक भी ना पा सकेगा। हालांकि जन्नत की महक 100 साल के फासले से भी महसूस की जा सकती है। तो इब्न ज़ियाद ने कहा आपने ये हदीस उससे पहले क्यों ना बयान की? इन्होंने फरमाया अगर मैं तुम्हें इस ओहदे पर ना देखता तो तुमसे ये हदीस बयान ना करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़तादा बिन मलहान की हदीसें। बाब हज़रत क़तादा बिन मलहान की हदीसें। हदीस नंबर 19433। तर्जुमा हज़रत क़तादा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अय्याम बैज़ा यानी चंद की 13, 14 और 15 तारीख़ के रोज़े जो कि सवाब में पूरे महीने के बराबर हैं रखने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़तादा बिन मलहान की हदीसें। बाब हज़रत क़तादा बिन मलहान की हदीसें। हदीस नंबर 19434। तर्जुमा अबू अला बिन उमर कहते हैं कि मैं इस वक्त हज़रत क़तादा बिन मलहान के पास मौजूद था जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया। इस लम्हे घर के आखिरी कोने से एक आदमी गुजरा। मैंने इसे हज़रत क़तादा के सामने देखा। मैं जब भी क़तादा को देखता था तो यूँ महसूस होता था कि उनके चेहरे पर रोगन मिला हुआ हो। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर अपना दस्त मुबारक फेरा था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़तादा बिन मलहान की हदीसें। बाब हज़रत क़तादा बिन मलहान की हदीसें। हदीस नंबर 19435। तर्जुमा
حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام بیضا یعنی چند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے جو کہ ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قتادہ بن ملحان کی حدیثیں۔ باب حضرت قتادہ بن ملحان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19436۔ ترجمہ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام بیضا یعنی چند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے جو کہ ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قتادہ بن ملحان کی حدیثیں۔ باب حضرت قتادہ بن ملحان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19437۔ ترجمہ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام بیضا یعنی چند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے جو کہ ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ایک دیہاتی صحابی کی روایت۔ باب ایک دیہاتی صحابی کی روایت۔ حدیث نمبر 19438۔ ترجمہ ایک دیہاتی صحابی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پیوند لگے ہوئے جوتے دیکھے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب باہلا کے ایک آدمی کی روایت۔ باب باہلا کے ایک آدمی کی روایت۔ حدیث نمبر 19439۔ ترجمہ مجیبہ اپنے والد یا چچا سے نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عرض کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ عرض کیا میں باہلی ہوں جو گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب تم آئے تھے تمہارا جسم تمہاری رنگت بہت عمدہ تھی اور اب جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اس میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ عرض کیا اللہ کی قسم آپ کے پاس سے جانے کے بعد صرف رات کے وقت ہی میں نے افطار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہیں اپنے آپ کو سزا دینے کا کس نے حکم دیا ہے؟ ماہ صبر یعنی رمضان کے روزے رکھا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اب یہاں پہنچ کر رک گئے۔ میں نے پھر وہی عرض کیا پھر شہر حرام میں روزے رکھا کرو پھر افطار بھی کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ظہیر بن عثمان ثقفی کی روایت۔ باب حضرت ظہیر بن عثمان ثقفی کی روایت۔ حدیث نمبر 19440۔ ترجمہ قتادہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف میں معروف نام کے ایک صاحب تھے جن کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تھی۔ ان کا اصل نام ظہیر بن عثمان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیمہ برحق ہے، دوسرے دن کھانا نیکی ہے اور تیسرے دن بھی کھلانا شہرت اور دکھلاوے کے لیے ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ظہیر بن عثمان ثقفی کی روایت۔ باب حضرت ظہیر بن عثمان ثقفی کی روایت۔ حدیث نمبر 19441۔ ترجمہ قتادہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف میں معروف نام کے ایک صاحب تھے جن کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تھی۔ ان کا اصل نام ظہیر بن عثمان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیمہ برحق ہے، دوسرے کھانا نیکی ہے اور تیسرے دن بھی کھلانا شہرت اور دکھلاوے کے لیے ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابی بن مالک کی حدیث۔ باب حضرت ابی بن مالک کی حدیث۔ حدیث نمبر 19442۔ ترجمہ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابی بن مالک کی حدیث۔ باب حضرت ابی بن مالک کی حدیث۔ حدیث نمبر 19443۔ ترجمہ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔ مسند احمد۔ کتاب بنو خزاعہ کے ایک آدمی کی حدیث۔ باب بنو خزاعہ کے ایک آدمی کی حدیث۔ حدیث نمبر 19444۔ ترجمہ ابو منہال خزائی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن قبیلہ اسلم کے لوگوں سے فرمایا آج کے دن کا روزہ رکھو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو کھا پی چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ دن کچھ نہ کھانا پینا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مالک بن حارث کی حدیث۔ باب حضرت مالک بن حارث کی حدیث۔ حدیث نمبر 19445۔ ترجمہ
हज़रत मालिक बिन हारिस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह को इन्होंने ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुसलमान माँ बाप के किसी यतीम बच्चे को अपने खाने और पीने में इस वक्त शामिल रखता है जब तक वो इस इमदाद से मुस्तगनी नहीं हो जाता, खुद कमाने लग जाता है, तो उसके लिए यकीनी तौर पर जन्नत वाजिब होती है। जो शख्स किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद करता है वो जहन्नम से इसकी आज़ादी का सबब बन जाता है, और आज़ाद होने वाले के हर अज़ू के बदले में इसका हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद हो जाता है। और जो शख्स अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाए और फिर जहन्नम में दाखिल हो जाए तो वो अल्लाह की रहमत से दूर जा पड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मालिक बिन हारिस की हदीस। बाब हज़रत मालिक बिन हारिस की हदीस। हदीस नंबर 19446। तर्जुमा। हज़रत मालिक बिन हारिस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह को इन्होंने ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुसलमान माँ बाप के किसी यतीम बच्चे को अपने खाने और पीने में इस वक्त शामिल रखता है जब तक वो इस इमदाद से मुस्तगनी नहीं हो जाता, खुद कमाने लग जाता है, तो उसके लिए यकीनी तौर पर जन्नत वाजिब होती है। जो शख्स किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद करता है वो जहन्नम से इसकी आज़ादी का सबब बन जाता है, और आज़ाद होने वाले के हर अज़ू के बदले में इसका हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद हो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू की हदीसें। बाब हज़रत इमरू की हदीसें। हदीस नंबर 19447। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन सलमा से मरूए है कि उनके कबीले का एक वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब उनका वापसी का इरादा हुआ तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी इमामत कौन कराएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे कुरान सबसे ज़्यादा आता हो। उस वक्त किसी को इतना कुरान याद ना था जितना मुझे याद था, चुनाचा इन्होंने मुझे नौमर होने के बावजूद आगे कर दी। मैं जिस वक्त उनकी इमामत करता था तो मेरे ऊपर एक चादर होती थी, और इसके बाद में कबीला जुर्म के जिस मजमे में भी मौजूद होता रहा उनकी इमामत मैंने ही की, और अब तक उनकी नमाज जनाजा भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू की हदीसें। बाब हज़रत इमरू की हदीसें। हदीस नंबर 19448। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन सलमा कहते हैं कि हम लोग शहर में रहते थे। जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आते तो हमारे यहाँ से होकर गुजरते थे। मैं उनके करीब जाता और उनकी बातें सुनता, यहाँ तक कि मैंने कुरान का कुछ हिस्सा भी याद कर ली। लोग फ़तह मक्का का इंतज़ार कर रहे थे ताकि इस्लाम कबूल करें। चुनाचा जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया तो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे। वो कहते थे कि या रसूल अल्लाह, मैं फ़लाँ कबीले का नुमाइंदा हूँ और उनके कबूल इस्लाम का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे वालिद साहब भी अपनी कौम के इस्लाम का पैगाम लेकर बारगाह नबुवत में हाजिर हुए थे, और वो वापस आने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामत के लिए उस शख्स को आगे करना जो सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा हुआ हो। मैं उस वक्त करीब करीब बहुत से घरों के मोहल्ले में रहता था। लोगों ने गौर किया तो इन्हें मुझसे ज़्यादा कुरान पढ़ा हुआ कोई आदमी ना मिल सका। चुनाचा इन्होंने नौमर होने के बावजूद मुझ ही को आगे कर दी, और मैं इन्हें नमाज पढ़ाने लगा। मेरे जिस्म पर एक चादर होती थी। मैं जब रुकू या सजदे में जाता तो वो छोटी पड़ जाती और मेरा सत्तर खल जाता। या देखकर एक बूढ़ी खातून लोगों से कहने लगी कि अपने इमाम साहब का सत्तर तो छुपाओ। चुनाचा लोगों ने मेरे लिए एक कमीज़ तैयार की जिसे पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू की हदीसें। बाब हज़रत इमरू की हदीसें। हदीस नंबर 19449। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन सलमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास कुछ सवार आते थे, हम उनसे कुरान पढ़ते थे। वो हमसे ये हदीस बयान करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स ज़्यादा कुरान जानता हो उसे तुम्हारी इमामत करनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अदा बिन खालिद हौज़ा की हदीसें। बाब हज़रत अदा बिन खालिद हौज़ा की हदीसें। हदीस नंबर 19450। तर्जुमा। हज़रत अदा बिन खालिद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम अरफा के मौका पर अपने ऊँट पर दोनों रुकाबों में खड़े होकर खुतबा देते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अदा बिन खालिद हौज़ा की हदीसें। बाब हज़रत अदा बिन खालिद हौज़ा की हदीसें। हदीस नंबर 19451। तर्जुमा। अबदाल मजीद अकीली कहते हैं कि हम लोग इस ज़माने में हिज के लिए रवाना हुए। जब यजीद बिन महलब ने खरूज किया था हमें बताया गया था कि आलिया में रजी नामी पानी का कुआं मौजूद है। जब हम मुनासिक हज से फारिग हुए तो रजी पहुंचकर अपनी सवारीन को बिठाया, फिर खुद कुएं के पास पहुंचे। वहाँ कुछ खिजाब लगाए हुए मुअम्मर अफराद बैठे बातें कर रहे थे। हमने उन लोगों से पूछा कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रहते हैं, इनका घर कहाँ है? इन्होंने जवाब दिया कि हम एक सहाबी यहाँ रहते हैं जिनका वो घर है।
हम चलते हुए उनके घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर सलाम किया। इन्होंने हमें अंदर आने की इजाज़त दी। घर में दाखिल हुए तो देखा कि एक बहुत बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं जिन्हें अदा बिन खालिद कलाबी कहा जाता था। हमने उनसे पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी पाई है? इन्होंने फरमाया हाँ, अगर रात का वक्त ना होता तो मैं तुम्हें वो ख़त भी पढ़वाता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लिखा था। फिर हमसे पूछा कि तुम कौन लोग हो? हमने बताया कि अहल बसरा में से ही। इन्होंने हमको मरहबा कहा और पूछा कि यजीद बिन महलब का क्या बना? हमने कहा वो वहाँ किताब अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दावत दे रहा है। इन्होंने पूछा कि यजीद बिन महलब मौजूदा हुक्मरान की निस्बत कैसा है? मैंने अर्ज़ किया हम किसी की पैरवी करें, अहल शाम की या यजीद बिन महलब की? इन्होंने 3 मरतबा यही फरमाया, अगर तुम खामोश से बैठे रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। मैंने अरफा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊँट की दोनों रुकाबों पर खड़े हुए देखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से फरमा रहे थे, ऐ लोगों, आज का दिन कौन सा है? लोगों ने कहा अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज का महीना कौन सा है? लोगों ने कहा अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये शहर कौन सा है? लोगों ने कहा अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज का दिन हुर्मत वाला है और महीना भी हुर्मत वाला है और ये शहर भी हुर्मत वाला है। याद रखो, तुम्हारी जान और माल एक दूसरे के लिए इस तरह हुर्मत वाले हैं जैसा आज का दिन के इस महीने और इस शहर में हुर्मत है, यहाँ तक कि तुम अपने रब से आमलो, वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतालिक सवाल करेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कई मरतबा फरमाया, ए अल्लाह तो गवारा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अहमर रिज़्क़ हदीस, बाब हज़रत अहमर रिज़्क़ हदीस, हदीस नंबर 19452। तर्जुमा हज़रत अहमर बिन जुज़ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त तरस आता था क्योंकि आप अपनी कोहनियों को अपने पहलुओं से जुदा करने में बहुत मशक्क़त उठाते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत सहार अब्दी की हदीसें, बाब हज़रत सहार अब्दी की हदीसें, हदीस नंबर 19453। तर्जुमा हज़रत सहार अब्दी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे मटके में नबीज़ बनाने की इजाज़त दे दी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत सहार अब्दी की हदीसें, बाब हज़रत सहार अब्दी की हदीसें, हदीस नंबर 19454। तर्जुमा हज़रत सहार अब्दी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कुछ कबाइल को ज़मीन में धंसा ना दिया जाए और लोग पूछने लगें कि फ़लाँ कबीले में से कितने लोग बाकी बचे। मैंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबाइल का जिक्र करते हुए सुना तो मैं समझ गया कि इससे मुराद अहल अरब हैं क्योंकि उजमीम को उनके शहरों की तरफ मंसूब किया जाता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, बाब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, हदीस नंबर 19455। तर्जुमा हज़रत राफ़ा बिन इमरू से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि अजू खजूर और दरख्त जन्नत से आए हैं। फ़ायदा, बाज़ रिवायात में दरख्त के बजाय सखरा बीत अल-मक़दस का तज़किरा भी आया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, बाब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, हदीस नंबर 19456। तर्जुमा हज़रत अबूज़र मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में एक कौम ऐसी भी आएगी जो कुरान तो पढ़ लेगी लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, फिर वो दीन में कभी वापस नहीं आएंगे। वो लोग बदतरीन मखलूक होंगे। इब्न सामत कहते हैं कि फिर मैं हज़रत राफ़ा से मिला और ये हदीस बयान की तो इन्होंने फरमाया, ये हदीस मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद, किताब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, बाब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, हदीस नंबर 19457। तर्जुमा हज़रत राफ़ा से मरूए है कि मैं और एक लड़का अंसार के बाग में दरख्तों पर पत्थर मारते थे। बाग का मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि यहाँ एक लड़का है जो हमारे दरख्तों पर पत्थर मारता है। फिर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ लड़के, तुम दरख्तों पर पत्थर क्यों मारते हो? मैंने अर्ज़ किया, फल खाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों पर पत्थर ना मारो, जो नीचे फल गिर जाए इन्हीं खाली करो। फिर मेरे सर पर हाथ फेर कर फरमाया, ऐ अल्लाह, इसका पीठ भर दे। मसनद अहमद, किताब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें, बाब हज़रत राफ़ा बिन इमरू मज़नी की हदीसें,
حدیث نمبر 19458۔ ترجمہ۔ حضرت رافع بن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اجو کھجور اور درخت صخرہ بیت المقدس جنت سے آئے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت رافع بن عمرو مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت رافع بن عمرو مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19459۔ ترجمہ۔ حضرت رافع بن عمرو سے مروی ہے کہ جس وقت میں خدمت گزاری کی عمر میں تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اجو کھجور اور صخرہ بیت المقدس جنت سے آئے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت رافع بن عمرو مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت رافع بن عمرو مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19460۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔ ابن سامت کہتے ہیں پھر میں حضرت رافع سے ملا اور ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت محجن بن ادرا کی حدیثیں۔ باب حضرت محجن بن ادرا کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19461۔ ترجمہ۔ رجا بن ابی رجا کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت محجن کا گزر ہوا، سکبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت بریدہ جن کی طبیعت میں اس مزاح کا غلبہ تھا حضرت محجن سے کہنے لگے جس طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور احد پہاڑ پر چڑھ گئے، پھر مدینہ منورہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہائے افسوس، اس بہترین شہر کو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں رہنے والے چلے جائیں گے، پھر دجال یہاں آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر ایک مسلح فرشتہ پہرا دے رہا ہوگا، لہٰذا دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترے اور مسجد میں داخل ہو گئے، وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، میں نے اس کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ بولو، اسے مت سناؤ ورنہ تم اسے ہلاک کر دو گے۔ پھر اپنی کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ کے قریب پہنچ کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور 2 مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ مسند احمد۔ کتاب ایک انصاری صحابی کی حدیث۔ باب ایک انصاری صحابی کی حدیث۔ حدیث نمبر 19463۔ ترجمہ۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جس کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ میں سمجھا کہ شاید یہ دونوں کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آنے لگا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آدمی آپ کو اتنی دیر لے کر کھڑا رہا کہ مجھے آپ پر ترس آنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو مجھے مسلسل پڑوسی کے متعلق وصیت کر رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی حصہ قرار دیں گے۔ پھر فرمایا اگر تم انہیں سلام کرتے تو وہ تمہیں ضرور جواب دیتے۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی کی حدیث۔ باب ایک صحابی کی حدیث۔ حدیث نمبر 19464۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ وادی قری میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار تھے، بنوقین کے کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکذوب علیم ہیں اور یہودیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس نے پوچھا پھر یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ گمراہ ہیں اور نصاری کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلاں غلام شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ جہنم میں اپنی چادر کھینچ رہا ہے، یہ سزا ہے اس چادر کی جو اس نے مال غنیمت سے خیانت کر کے لی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مرا بہزی کی حدیث۔ باب حضرت مرا بہزی کی حدیث۔ حدیث نمبر 19465۔ ترجمہ۔ حضرت مرا بہزی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے سینگوں کی طرح چھا جانے والے فتنوں کا ذکر کیا۔ اسی دوران وہاں ایک نقاب پوش آدمی گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اس دن یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ میں اسے کے پیچھے چلا گیا، اس کا مونڈھا پکڑا، دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत मरा बहज़ी की हदीस। बाब हज़रत मरा बहज़ी की हदीस। हदीस नंबर 19466। तर्जुमा, हमारे नुस्खे में सिर्फ यह लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ाइद या मज़ीदा बिन हवाला की हदीस। बाब हज़रत ज़ाइद या मज़ीदा बिन हवाला की हदीस। हदीस नंबर 19467। तर्जुमा, हज़रत इब्न हवाला से मरूई है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप एक दरख्त के साए में बैठे हुए थे और आपके पास एक कातिब था जिसे आप कुछ लिखवा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न हवाला, किया हम तुम्हें भी ना लिख दी। मैंने अर्ज़ की, मुझे मालूम नहीं, अल्लाह और इसके रसूल ने मेरे लिए किया पसंद फरमाया है। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अर्ज़ फरमा लिया। चुनाचा वो दोबारा कातिब को अमला करने के लिए झुक गए। कुछ देर बाद यही सवाल जवाब हुए। इसके बाद मैंने देखा तो तहरीर में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के नाम लिखे हुए थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि इन दोनों का नाम खैर के ही काम में लिखा जा सकता है। चुनाचा तीसरी मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इब्न हवाला, किया हम तुम्हें भी ना लिख दी। मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न हवाला, जब ज़मीन के अतराफ़ वाकिनाफ़ में फितने इस तरह अबल पड़ेंगे जैसे गाय के सींग होते हैं तो तुम क्या करोगे? मैंने अर्ज़ की, मुझे मालूम नहीं, अल्लाह और इसके रसूल मेरे लिए किया पसंद फरमाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फिर अगला सवाल पूछा कि इसके बाद जब दूसरा फितना फ़ौरा ही नमूदार होगा जो खरगोश की रफ्तार जैसा होगा तब क्या करोगे? मैंने हसब साबित जवाब दिया। अब मुझे याद नहीं है कि इस मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फरमाया, मुझे इस जवाब का मालूम होना फ़लन फ़लन चीज़ से भी ज़्यादा महबूब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 19468। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तीन चीज़ों से निजात पा गया वो निजात पा गया। तीन मरतबा फरमाया, मेरी मौत, दज्जाल और हक़ पर साबित कदम खलीफा के क़त्ल से। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 19469। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब एक लश्कर शाम में होगा और एक यमन में। एक आदमी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ऐसा हो तो मेरे लिए किसी एक को तरजीह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा फरमाया, शाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो। जो शख्स ऐसा ना कर सके वो यमन चला जाए और इसके कुओं का पानी पिए, क्योंकि अल्लाह ने शाम और अहल शाम का मेरे लिए ज़िम्मा लिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जारिया बिन क़दामा की हदीसें। बाब हज़रत जारिया बिन क़दामा की हदीसें। हदीस नंबर 19470। तर्जुमा, हज़रत जारिया बिन क़दामा से मरूई है कि एक मरतबा एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए, शायद मेरी अक़ल में आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने कई मरतबा अपनी दरख्वास्त दोहराई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा यही जवाब दिया कि गुस्सा ना किया करो। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी की रिवायत। बाब एक सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 19471। तर्जुमा, अबू सलील कहते हैं कि एक मरतबा बकी में हमारी मजलिस पर एक आदमी खड़ा हो और कहने लगा कि मेरे वालिद या चचा ने मुझसे ये हदीस बयान की है कि इन्होंने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत अल-बकी में देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स कोई चीज़ सदका करता है मैं क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही दूंगा। ये सुनकर मैं अपने अमामे का एक दो परत खोलने लगा कि इन्हीं सदका करूँगा। फिर मुझे भी वही वसवसा आ गया जो आमतौर पर इब्न आदम को पेश आता है, इसलिए मैंने अपना अमामा वापस बांध लिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी जिसकी मानिंद सियाह और गंदमी रनक का कोई आदमी मैंने जन्नत अल-बकी में नहीं देखा था, वो एक औनटनी को ले चला आ रहा था जिससे ज़्यादा हसीन कोई औनटनी मैंने पूरे जन्नत अल-बकी में नहीं देखी। उसने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया मैं सदका पेश कर सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। इसने कहा, फिर ये औनटनी कबूल फरमा लीजिए। फिर वो आदमी चला गया। मैंने कहा, ऐसा आदमी ये सदका कर रहा है, वालला ये औनटनी इससे बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली और फरमाया, तुम गलत कह रहे हो, बल्कि वो तुमसे और इस औनटनी से बेहतर है। तीन मरतबा फरमाया। फिर फरमाया, सैकड़ों ऊँट रखने वालों के लिए हलाकत है सिवाय। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सिवाय किसके? फरमाया, सिवाय उस शख्स के जो माल को इस तरह खर्च करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेली बंद करके दाएं बाएं इशारा फरमाया। फिर फरमाया, वो शख्स कामयाब हो गया जो ज़िंदगी में बेरक़बत और इबादत में खूब मेहनत करने वाला हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत क़ुर्रा मज़नी की हदीसें। बाब हज़रत क़ुर्रा मज़नी की हदीसें।
حدیث نمبر 19472۔ ترجمہ۔ حضرت قرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر نہ رہے گی، اور میرے کچھ امتی قیامت تک ہمیشہ مظفر و منصور رہیں گے، اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19473۔ ترجمہ۔ حضرت قرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19474۔ ترجمہ۔ حضرت قرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اگر تم بکری پر ترس کھاتے ہو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19475۔ ترجمہ۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ یہ روزانہ روزہ رکھنے اور کھولنے والے کے مترادف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19476۔ ترجمہ۔ حضرت قرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جیسی محبت میں اس سے کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرے۔ پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں شخص کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ تو اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے لیے ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19477۔ ترجمہ۔ حضرت قرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر نہ رہے گی، اور میرے کچھ امتی قیامت تک ہمیشہ مظفر و منصور رہیں گے، اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19478۔ ترجمہ۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس وقت آپ کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، چنانچہ بیعت کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے قمیص مبارک میں ہاتھ ڈال کر مہر نبوت کو چھو کر دیکھا۔ راوی حدیث رو کہتے ہیں کہ میں سردی گرمی جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا، ان کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہی دیکھے، وہ اس میں کبھی بٹن نہ لگاتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19479۔ ترجمہ۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ہاتھ آپ کے قمیص مبارک میں ڈالنے اور اپنے حق میں دعا کرنے کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو روکا نہیں، اور میں نے مہر نبوت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ کے کندھے پر غدود کی طرح ابری ہوئی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19480۔ ترجمہ۔ ابوایس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ باب حضرت قرہ مزنی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 19481۔ ترجمہ۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ یہ روزانہ روزہ رکھنے اور کھولنے کے مترادف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مرا بہزی کی حدیث۔ باب حضرت مرا بہزی کی حدیث۔ حدیث نمبر 19482۔ ترجمہ۔
حضرت مرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب گائے کے سینگوں کی طرح اکناف عالم میں فتنے پھیل پڑیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت کیا کریں؟ اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آدمی گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اس سنیے اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا، اس کا مونڈا پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا رخ کر کے پوچھا یہ آدمی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19483 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ایک آدمی بائیں جانب بھی تھا۔ اچانک ہمارے سامنے دو قبریں آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تم میں سے کون میرے پاس ایک ٹہنی لے کر آئے گا؟ ہم دوڑ پڑے، میں اس پر سبقت کر گیا اور ایک ٹہنی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ دونوں سرسبز رہیں گے ان پر عذاب میں تخفیف رہے گی، اور ان دونوں کو عذاب صرف پیشاب اور غیبت کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19484 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکشی اور قط رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گناہ گار کو دنیا میں بھی فوری سزا دی جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19485 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں تیز تیز چل رہے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19486 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب یا 27ویں شب یا آخری رات میں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19487 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی معاہد کو ناحق قتل کر دے اللہ اس پر جنت حرام قرار دے دیتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19488 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت پر رجم کی سزا جاری فرمائی تو اس کے لیے سینے تک گڑھا کھدوایا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19489 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حاکم 2 آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19490 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا فوری دی جاتی ہے، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، سرکشی اور قط رحمی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19491 ترجمہ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات باب حضرت ابوبکر نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات حدیث نمبر 19492 ترجمہ
حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو بہت تیز اور سخت ہوگی، قرآن تو پڑھے گی لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جب تمہارا ان سے سامنا ہوگا تب تم انہیں قتل کرنا کہ ان کے قاتل کو اجر ثواب دیا جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، باب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، حدیث نمبر 19493۔ ترجمہ، حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی معاہد کو ناحق قتل کر دے اللہ اس کی جنت کو محق حرام قرار دے دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، باب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، حدیث نمبر 19494۔ ترجمہ، حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے نزدیک جہینہ، اسلم، غفار اور مزینہ قبیلے کے لوگ بنو اسد اور بنو تمیم، بنو غطفان اور بنو عامر بن سسیہ سے بہتر ہوں تو ان میں ایک آدمی نے عرض کیا وہ نامراد اور خسارہ میں رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بنو تمیم اور بنو عامر اور بنو اسد اور بنو غطفان سے بہتر رہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، باب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، حدیث نمبر 19495۔ ترجمہ، حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ چل پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو کر بیٹھے، پھر کئی مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہ جھوٹی بات، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ فرمائی کہ ہم سوچنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، باب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، حدیث نمبر 19496۔ ترجمہ، حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو کہ زمانہ اپنی اس اصلی حالت پر واپس آ گیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں سے 4 مہینے شہر حرام ہیں، ان میں سے 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، پھر فرمایا یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے، ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا نام بتائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا نام بتائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق خاموش رہے، پھر فرمایا کیا یہ شہر حرم نہیں ہے، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جان اور مال اور عزت آبرو ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جیسا کہ اس شہر میں اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، یاد رکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنی مارنے لگو، کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا، تم میں سے جو موجود ہے وہ قائباً تک یہ پیغام پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات جسے پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، باب حضرت ابوبکرہ نفی بن حارث بن کلدہ کی مرویات، حدیث نمبر 19497۔ ترجمہ، حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے لیے اونٹ پر سوار ہوئے، ایک آدمی نے اس کی لگام پکڑ لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے، ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش رہے
कि हम ये समझे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दूसरा नाम बताएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये यौम अल-नहर नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं, फिर फरमाया ये कौन सा महीना है। हमने अर्ज़ की अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर खामोश रहे कि हम ये समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दूसरा नाम बताएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं, फिर फरमाया कि ये कौन सा शहर है। हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब साबिक खामोश रहे, फिर फरमाया किया ये शहर हरम नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जान और माल और इज़्ज़त आबरू एक दूसरे के लिए उसी तरह काबिल एहतराम है जैसा कि इस शहर में इस महीने के इस दिन की हुर्मत है, और अनकरीब तुम अपने रब से मिलोगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुताल्लिक पूछेगा। याद रखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। किया मैंने पैगाम इलाही पहुंचा दिया, तुम में से जो मौजूद है वो क़ाइबन तक ये पैगाम पहुंचा दे, क्योंकि बाज़ औक़ात जिसे पैगाम पहुंचाया जाता है वो सुनने वाले से ज़्यादा महफूज रखता है। रावी कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू बकर नफ़ी बिन हारिस बिन कलदा की मरूयात। बाब हज़रत अबू बकर नफ़ी बिन हारिस बिन कलदा की मरूयात। हदीस नंबर 19498। तर्जुमा हज़रत अबू बकरा से रिवायत है कि मैंने वो वक्त देखा है जब हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जनाजे में तेज़ तेज़ चल रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू बकरा नफ़ी बिन हारिस बिन कलदा की मरूयात। बाब हज़रत अबू बकरा नफ़ी बिन हारिस बिन कलदा की मरूयात। हदीस नंबर 19499। तर्जुमा हज़रत अबू बकरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई हाकिम दो आदमियों के दरमियान गुस्सा की हालत में फ़ैसला ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू बकरा नफ़ी बिन हारिस बिन कलदा की मरूयात। बाब हज़रत अबू बकरा नफ़ी बिन हारिस बिन कलदा की मरूयात। हदीस नंबर 19500। तर्जुमा हज़रत अबू बकरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक मर्तबा सूरज ग्रहण हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से अपने कपड़े घसीटते हुए निकले और मस्जिद पहुँचे, लोग भी जल्दी से आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी हत्ता कि सूरज मुकम्मल रोशन हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया चंद सूरज अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं जिनके ज़रिए अल्लाह अपने बंदों को डराता है, इन्हें किसी की मौत की वजह से गहन नहीं लगता। दरअसल उसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम का इंतकाल हुआ था। जब तुम कोई ऐसी चीज़ देखा करो तो नमाज पढ़कर दुआ किया करो यहाँ तक कि मुसीबत टल जाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है।